सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे एंड आज हम लोग जा रहे हैं काफ़ी सारी लोकेशन को एक्सप्लोर करने जो कि काठमांडू के आसपास हैं एंड स्पेशली पशुपतिनाथ टेम्पल बिकॉज वहीं के लिए हम लोग मेजरली आए हैं। तो बाकी मैं हो गया हूँ रेडी एकदम फिट चेक भाई हो गए रेडी हमारे एंड वी आर वेटिंग फॉर द टैक्सी एट द रिसेप्शन जहाँ पे होटल ही अवेल करा रहा है हमको टैक्सी एंड काफ़ी अच्छे ओनर हैं। बाकी निकलते हैं 5 मिनट में। उसके बाद आज काफ़ी कुछ है जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो देखते हैं। छोटा सा बैग लेके हम चल पड़े हैं, लेट्स गो। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और हम निकल चुके हैं यहाँ से राम तमंग जी के साथ। आज हमें ये एक्सप्लोर कराने वाले हैं काफ़ी सारी लोकेशंस एंड सुबह सुबह निकल के हम लोग पशुपतिनाथ जी के लिए। ये हमारे भाई हमारे साथ। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया। नई मॉर्निंग में नई लोकेशन। आज काफ़ी कुछ है जो एक्सप्लोर करना है। आई गेस वी आर अ लिटिल लेट बिकॉज लोकेशंस काफ़ी हैं। आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो मैं लिख के लाया हूँ ये मेरी राइटिंग नहीं है भाई, जो अंकल है उन्होंने ही अरेंज करके दे दी टैक्सी। पीपल आर नाइस हियर। सो ये सारी लोकेशन हमने एक्सप्लोर करनी है और हम निकल चुके हैं। जैसे जैसे जाऊँगा वैसे आपको दिखाते हुए रहूँगा। मैं जस्ट टैक्सी से उतरा हूँ और ये मैं पहुँच चुका हूँ पशुपतिनाथ। ये है यहाँ का मेन गेट। तो ये है प्रवेश। ये सारा जो है ये मंदिर का एरिया है। तो गाइस ये स्टॉल है प्रसाद और बाकी चीज़ों के लिए। अगर आप प्रसाद वगैरह लेना चाह रहे हैं यहाँ से आराम से ले सकते हैं। तो गाइस ये लिया है हमने प्रसाद एंड ये ओम नमः शिवाय वाला जो आप देख रहे हैं दिस इज़ स्पेशली फॉर ट्यूसडे। और हनुमान जी को प्रणाम करते हुए हम चल रहे हैं आगे पशुपतिनाथ मंदिर में। ये आप सीधा एंट्रेंस से अंदर आते हैं, उसके बाद आपने लेना है लेफ़्ट। तो ये आपको सामने मंदिर आ जाता है। ये है मेन कैंपस। ढेर सारे कबूतर और काफ़ी पुराना मंदिर जो कि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। गाइस ये है मेन मंदिर। श्री पशुपतिनाथ मंदिर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। तभी दर्शन हो गए हैं हमारे। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था इसलिए वीडियो नहीं बना पे। वैसे भी मंदिर में बनानी नहीं चाहिए। क्यों, क्या कहते हैं? हाँ, नहीं बनानी चाहिए। भगवान यार आप आस्था के लिए आते तो 2 मिनट के लिए फ़ोन को रखो जेब में, उसके बाद आप भगवान के दर्शन करो, मन से उनसे जुड़ो। फ़ोन को क्यों बीच में ले आते भाई? बाकी व्लॉगिंग इसलिए कर रहा हूँ, खाली मुझे गाली दोगे कि कैसा मेरा टूर है ये दिखा रहा हूँ बस, ठीक है। बाकी दर्शन हो गए हैं। बहुत ही पुराना मंदिर है। काफ़ी सारे आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखेंगे जो बहुत टाइम से बने हैं और वुडन बेस्ड हैं। वो जो हाँ, 84 लाख होने के बाद जो मानव जीवन मिलता है उसके ऊपर बेस्ड यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। तो 500 समथिंग थे, मुझे ऐसा एग्जैक्ट याद नहीं है। 500 कुछ शिवलिंग थे जिसमें हम लोगों ने सारे शिवलिंग देखे, उस जगह को महसूस किया। और कई सारे देवी देवताओं के मंदिर भी इसमें हैं जो पत्थरों में उकेरे गए हैं। और जो मेन मंदिर है पशुपतिनाथ वो है वुडन बेस्ड। काफ़ी पुरानी लकड़ी है जो आज तक ख़राब नहीं हुई है। भाई क्या आर्किटेक्चर है, आप देखो, आओ और महसूस करो। तो बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं आगे। प्रसाद वगैरह सब चढ़ चुका है, दिखाता हूँ आपको। ये है मेरे हाथ रुद्राक्ष की मालाएं डाल डाल के असली नेपाली लग रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो दर्शन हो गए। अभी हमने बहुत सारी जगह जाना है, तो अब चलते हैं अगले प्लेस की ओर। टैक्सी वाले भैया भी वेट कर रहे होंगे हमारा। चलो अगली जगह में। जय पशुपतिनाथ। 1 hour later.
शक्तिपीठ का कैंपस और यहाँ साफ साफ लिखा है एंट्री फॉर हिंदूज ओनली। शक्तिपीठ है ये क्रयेश्वरी मंदिर जहाँ पे हम लोग आए हैं अभी। मुझे देखना पड़ेगा, टिकट तो नहीं लेना है कहीं। चलते हैं अंदर। 1 hour later. माता गुहेश्वरी जी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। ये एक शक्तिपीठ भी है, यहाँ पे आके आप अपना जप वगैरह सब कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे मंदिर हैं यहाँ नेपाल में, हम लोग देख के तारीफ़ ही करते रह जा रहे हैं। तो ये था एंट्रेंस, वहाँ से एग्ज़िट लेके हम लोग आ चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं हमारे थर्ड स्पॉट की ओर। तो चलिए चलते हैं। और बागमती रिवर है, ये इंडिया में भी आती है बट कुछ अच्छे हाल तो है नहीं इसके। हालांकि यहाँ घाट वाट सब बने हुए हैं, हो सकता है बारिश वारिश के टाइम पे अच्छी खासी नदी आती होगी। तो ये था हमारा बागमती रिवर एंड नाउ वी विल गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्पॉट। देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए चलते हैं यहाँ से। तो अब हम कहाँ जाएंगे? बौद्ध स्तूपा। ओके, कितना है यहाँ से? ओके, तो वी आर कवरिंग नियरबाई थिंग्स, देन वी विल गो टुवर्ड्स द फारदेस्ट। इस बौद्ध स्तूपा के लिए जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे पार्किंग का इशू है, तो जो हमारे पायलट साहब हैं हमें रास्ता दिखा रहे हैं, वो हमें नीचे मिलेंगे जब मैं बुलाऊंगा उनको। तब तक के लिए दे आर गाइडिंग अस कि आपको कहाँ से जाना है। दिस इज द मेन गेट एंड दैट इज द स्तूपा। वाओ, लुक्स अमेजिंग। चलिए चलते हैं अंदर एंड ब्यूटीफुल इट इज़। ये है टिकट काउंटर से, जहाँ पे 100 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट मिलेगा आपको गेट से अंदर आते ही। एंड नाउ लेट्स गो टू विजिट दिस ब्यूटीफुल थिंग। ये ब्यूटीफुल बुद्धा स्तूपा and I got a leaflet about this thing and it is श्री बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति द्वारा, नेपाल सरकार द्वारा ये लीफलेट छापी गई है, जिसमें there's so many things in detail that you can read about Buddha स्तूपा। तो अगर आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं आराम से इसे पढ़ सकते हैं। वंडरफुल थिंग आई सॉ टुडे, अमेजिंग। गाइस यहाँ देखो कितने अच्छे सजा रखे हैं। These are all fresh flowers, flowers and water offering by Chinese. Nice, yeah, nice initiative by the way. And this beauty, वाह क्या लग रहे हैं यार ये उड़ते हुए। गाइस जिन्होंने मनोकामना मांगी है वो इस तरीके से देखिए, 100 बार 1000 बार इस तरीके से दंडवत प्रणाम करते हैं। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ आपको। तो ये था बहुत सुंदर बुद्धा स्तूपा। दीपक भाई से पूछते कैसा लगा? बहुत अल्टीमेट, क्या दिल सुकून, जैसा सुकून। जैसे ही बाहर से अंदर एंटर हुए तभी मजा आ गया। मस्त है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या मजा आ गया। थोड़ा वाइटनेस कबूतरों ने ज़रा ख़राब कर दिया है बट फिर भी बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है, अमेजिंग। और ये जो झंडे हैं ना ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। स्लोमो में तो अलग ही लगेगा, देखो उड़ते हुए देखो, वाह। और ये भी देखो आप, आपने भी पीछे भी देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ 2 कलर के फ्लावर्स हैं और कितना सुंदर इन्होंने डेकोरेट किया इसको।
हमारा स्तूपा में इतना ध्यान चला गया था कि इसके अपोजिट में इतनी प्यारी मार्केट है, मैंने आपको दिखाई नहीं। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने एक चीज़ नेपाल में नोटिस करी है, यहाँ 3-4 मंजिला से नीचे तो बिल्डिंग है ही नहीं। तो यहाँ पे भी आप देखो कैसे नक्शा पास कर देते प्राधिकरण नहीं है लगा। तो जोक्स अपार्ट बहुत सुंदर सुंदर सी मार्केट है और सब में ऑलमोस्ट आपको इस तरीके की ईंट है या टाइल्स, आप जो भी बोलोगे इसको, आई गेस ईंट ही है और काफ़ी सुंदर लगेंगे। पूरी रेड कलर की मार्केट है एक तरीके से और उस पर फ्लैग्स, भाई ये तो इतने गजब है ना, क्या बताऊँ। ये देखो, ये यहाँ की मार्केट और ये आपको हर जगह दिख जाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं आगे। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं, पहले कुछ खा लेते हैं या देखते हैं नेक्स्ट स्पॉट में जाने के लिए क्या बेटर रहेगा। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। उनको दाना देते हैं ना। हाथ में आएगा क्या? लगता तो नहीं मुझे कोई हाथ में आके खाएगा। मुझे तो एक बार वेट होगा। हमसे नहीं हो रहा ना। कब आगे ना इधर रगड़ना चाहिए इस कोने में एयरपोर्ट में दिक्कत तो नहीं करेंगे? ये सब बड़ा, इतना बड़ा तो एयरपोर्ट से जाता है ना, हमारे पास समुद्र वगैरह कुछ नहीं है। वो फ्लाइट से जाता है। गाइस ये थी वो शॉप जिसमें हम गए थे एंड बड़े अच्छी चीज़ें हैं जो बोल आपने देखे। बाकी अगर कुछ सोवेनियर्स खरीदने हैं इस तरीके की शॉप से आप आराम से खरीद सकते हैं। गाइस हम लोग गए थे थक, सुबह से कुछ खा नहीं रखा था क्योंकि टेम्पल्स विजिट कर रहे थे। खा रहे हैं वेज फ्राइड राइस, मस्त। गुड, सोवर है, नॉट सो स्पाइसी, नमक भी कम है, नमक डाल सकते हो चाहो तो। गाइस पेट पूजा के बाद निकल चुके हैं हम लोग आगे एंड अब हम जा रहे हैं सीधा चंद्रगिरी हिल्स और वहाँ पे दिखाएंगे आपको क्या इंटरेस्टिंग है। Now we are just reached at चंद्रगिरी हिल्स एंड यहाँ से हिल स्टार्ट हो जाती है बट वी हैव टू टेक केबल कार टू गो देयर जहाँ पे हमको मिलेंगे अल्टीमेट व्यूज़। फॉर नाउ आई मस्ट शो यू फ्यू थिंग्स इन विच द फर्स्ट वन इज़ दिस व्यू, सिटी व्यू ऑफ काठमांडू। लुक एट दिस amazing city view you can see from here because we are at height and यहाँ पे भी हवा भी चलने लगी है। शानदार सिटी व्यू एंड यहाँ पे आई गेस फाउंटेन्स चलते होंगे। तो सामने मेरे फेवरेट हिमालयस का भी आपको व्यू मिल जाएगा। अब इट्स काइंड ऑफ फॉगी तो इतना क्लियर व्यू आपको मिल नहीं रहा है बट ये देखो ये एकदम साफ है। वाओ, बाकी इधर भी है कुछ रेंजेस।
हम देखेंगे ऊपर से, और यहाँ पे एक प्लेन भी उड़ रहा है देखो। तो ये है, हम लोग अभी चंद्रागिरी हिल्स पे। अब फटाफट से टिकट काउंटर में जाके टिकट्स ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स भी है, अगर आप खाना चाहते हो तो यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये आपका टिकट काउंटर, और हम लेते हैं टिकट्स। ये मिल गया हमको टिकट काउंटर से टिकट, एंड 4 कंट्री से हम लोग। तो यहाँ पे हमको जो टिकट मिली है वो 1320 रुपये एक पर्सन को मिली है, बोथ वेज, यानी अगर आप ऊपर नीचे दोनों टू एंड फ्रो केबल कार से आते हैं तो उसका। तो ये है अभी करंट प्राइस जो यहाँ पे चल रहा है। आई विल शो यू द पर्ची। ये है 2640 नेपाली रुपीस। तो चलिए अब हम चलते हैं केबल कार में। यहाँ पे टिकट चेक होंगे आपके, और उसके बाद आप लाइन पे लग जाते हैं। इस तरीके से पंच किया इन्होंने टिकट में, तो ये चाहिए होगा हमें रिटर्न के टाइम पे भी, उन्होंने बोला इसे संभाल के रख ले। बाकी यहाँ से अब केबल कार में हम लोग बैठ जाएंगे, एंड विल मूव अहेड टू आवर केबल कार। चलिए अब रोप से दिखाता हूँ भाई। रोप में तो बैठे होगे तुम? यस, हम नैनीताल में मुझे पता है कि शादी करने के बाद में नैनीताल गया था। वाइफ वाले में फर्स्ट टाइम। यस, मैं तो 2-3 बार बैठ गया। राज निगम का मेरी सास उसमें है। अरे तो अच्छा, मुझे मैं भूल गया था भाई। फ्री था। अरे ये भी सही है भाई। मैं तो बचपन में जब मैं छोटा था, मम्मी कहती कि छाता गिरा था हमारा वहाँ से, मुझे पता नहीं, याद ही नहीं। तो देखते हैं यहाँ की केबल कार कैसी है। अभी आई थिंक 10 to 15 मिनट्स तो लगने वाले हैं, तो मज़ा तो बहुत आने वाला है। बाकी ऊपर से देखते हैं कैसा है। चलो, तो गाइस यार ये केबल कार है, एंड यहाँ पे अभी इनको उतार के यहाँ पे से सीटिंग कराएंगे इसमें। हम भी चलते हैं। हाँ दो ये जा रही है एंड ये आ रही है, हम लोग बैठेंगे इसमें। It's going to be fun. चले। Closer. Yeah, do. Just wait for your instructions. Over 2 mountains, huh? यहाँ पे हमने जस्ट स्टार्ट कर दिया अभी एलिवेशन। Wow. केबल कार है। ऊपर बोलो ऐसे। गाइस ये है सिटी व्यू, एंड ये जा रही केबल कार। काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं हम लोग, अभी बहुत ऊपर बढ़ जाना है। बहुत हाइट। लीजिए उधर से बनाना। ज़्यादा लंबा नहीं, बस थोड़ी सी वीडियो बना के ना इतनी चारों साइड से घुमा दे। वहाँ के माउंटेन्स लेने। सिटी में जूम कर। There is a route map as well. Nice. Selfie king. गाइस हम लोग उतर गए यहाँ पे स्टेशन में, एंड अब जा रहे हैं बाहर।
और अब हम आ चुके हैं बाहर एक ज़बरदस्त व्यू के साथ। One hour later. लगभग 1 लाख फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग आ गए ऊपर को। तो इस तरीके से पूरा रास्ता है एंड ये मैप है कि यहाँ पे क्या क्या है। बॉटम स्टेशन से हम लोग ऊपर आते हैं। चंद्रगिरी हिल्स का रिज़ॉर्ट है जो कि अभी हमसे नीचे है, हम उससे भी ऊपर आ चुके हैं। शटल रिज़ॉर्ट सर्विस यहाँ पे हम लोग हैं अभी। एंड उसके ऊपर अम्यूज़मेंट पार्क है, हाइकिंग का ट्रैक है, एम्पी थिएटर है एंड कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। काफ़ी कुछ है यहाँ जो आप कर सकते हैं। तो ये था मैप। अब चल रहे हैं आगे की ओर। काफ़ी ठंडा क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट हिमालयन की हाइट्स के आसपास ही हैं, तो ठंडा काफ़ी है। पे है जिप लाइन का पॉइंट। अगर आप जिप लाइन करना चाहते हैं, खतरों के शौकीन हैं, तो आराम से यहाँ पे आप कर सकते हैं। खाई के रास्ते आपको ले जाएंगे। और ये वाली साइकिल बड़ी अच्छी लगी मुझे, तो ये राइड भी कर सकते हो आप। एंड अभी मैंने एक बड़ी यूनिक चीज़ देखी, ये देखिए आप, देयर आर मिलियंस ऑफ लॉक्स हियर। काफ़ी सारे यहाँ ताले हैं। आई गेस इसका भी कोई इंग्लिश में नहीं होगा। देखो जिप लाइन सामने तक जा रही है। अगर आप डरते नहीं हैं तो आप इस तरीके से जिप लाइन कर सकते हैं। काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। यहाँ सामने भी देखिए आप, देयर आर सो मेनी स्पॉट्स टू क्लिक पिक्चर्स। दीज लॉक्स आई हैव सीन, दिस इज द सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। भाई इनका पता नहीं क्या ही रीज़न है। भोले को मानने वाले आई थिंक किसी विश के साथ यहाँ पे ये लॉक डाल के जाते हैं, आई गेस सो। और यहाँ पे फ्री फॉल भी है। काफ़ी एक्टिविटीज़ है, अभी दिखाता हूँ आपको एक एक करके। और एक टेंपल है यहाँ पे, आई गेस महादेव का। एंड देन यू हैव द एवरेस्ट व्यू पॉइंट। यू कैन सी द माउंट एवरेस्ट फ्रॉम हियर। विल सी दैट लेटर। ये टेंपल है भालेश्वर महादेव मंदिर एंड महादेव का ही टेंपल है। यहाँ से आपको दिखेगा माउंट एवरेस्ट एंड ये है मैप और ये है एक्चुअल व्यू। ये देखिए पूरी रेंज है माउंट एवरेस्ट की। ये है माउंट एवरेस्ट जिसमें आपको हल्का सा धुंध दिखाई देगा। ये है माउंट एवरेस्ट एंड ये इसका मैप है। देखो आप दोनों एक साथ। तो गाइस ये है कुछ जानकारी भालेश्वर महादेव जी के मंदिर के बारे में। इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं जूम करके। पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। ये है मंदिर। गाइस दर्शन के बाद पेट पूजा का टाइम आ चुका है एंड हम ये ले जा रहे हैं। एक ब्लॉगर लगा पड़ा है। तो इसके बाद करेंगे हम एक्टिविटीज़, बट उससे पहले खाएंगे ये
food seems so tasty. Let's now taste it first. This is the long one and this is the short one. Charges are here. तो everyone अब हम जा रहे हैं वापस and now we are returning. तो सबसे सुंदर चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी वो थी ऑब्वियसली द हिमालयन रेंज, बिकॉज यहाँ से अब जाके क्लियर दिख रही है. अभी तक ऊपर से नहीं दिख रही थी बट अब जो है वो बहुत क्लियर दिख रही है धीरे धीरे, और काफ़ी बड़ी रेंज दिख रही है यहाँ से. देखो भाई साहब, एंड द सिटी व्यू लुक्स अमेजिंग. पूरा काठमांडू नज़र आ रहा है. ये रिजॉर्ट है, हेली सर्विसेज भी अवेलेबल है यहाँ पे. और एयरपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको. ये है हमारा एयरपोर्ट. आप दिख रहे होंगे आपको प्लेन्स. तो ये है कंप्लीट. मैं तो भाई बस इन्हीं को देखे रहता हूँ. आई थिंक पोखरा उस साइड है बिकॉज वो पहाड़ दिखता है वहाँ से, मैंने देखा है ये वाला. तो बाकी देखते हैं, कल जाना है भाई. बहुत ठंडी हवा चल रही है तो फटाफट चलते हैं. सो गाइज इट्स नाउ द टाइम टू रिटर्न. और हम लोग अब वापस जा रहे हैं अपनी केबल कार की ओर. एंड ये एरिया बहुत औसम था, ये जगह बहुत औसम है. इस बार स्नोफॉल इतना है नहीं, वरना आपको यूजुअली जो है स्नोफॉल अच्छा खासा दिख जाता है यहाँ पे. तो वो एकदम पीक्स पे है, जैसे एवरेस्ट हो गया, उसके आसपास की जो सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, उन पे आपको दिखेगी. अदरवाइज़ इस टाइम पे स्नोफॉल है नहीं. 2026 में इस टाइम पे स्नोफॉल सभी जगह पे कम है, तो आपको दिख जाता है. तो चलिए अब हम चलते अपनी केबल कार ना हो. आ गई है हमारी केबल कार और अब हम बैठेंगे इसमें. फटाफट से अपनी सीट ले लेते हैं. हाँ, इस साइड को. यार हम लोग आ चुके हैं फाइनली बाहर. और अब हम करेंगे टैक्सी वाले भैया को कॉल, बिकॉज वी आर सो मच टायर्ड नाउ. एंड फिर जाएंगे यहाँ से सीधा. अभी मैंने गलती से फ़ोन दिखा दिया था अपना, कांड हो जाता भाई. जोक से पार्ट कॉल कर लेता हूँ भैया को. तो ये था अमेजिंग चंद्रागिरी हिल्स. नाइट व्यू देखो यहाँ कितना औसम लगता है. आ गए हम दोबारा ठंड में. हेलो भैया, आ गए हम लोग. अब हम जाएंगे यहाँ से स्वयंभूनाथ टेम्पल. तो हम आ गए एवरीवन हमारे लास्ट डेस्टिनेशन में. जो आज की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ स्वयंभूनाथ मंदिर. टिकट काउंटर से टिकट ले लेंगे. कितने का है देखते हैं. सो गाइस दिस इज द टिकट, 50 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियंस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दिस pond with Buddha. There are a lot of coins, I guess, here. The mark of coins or the coins? पता नहीं, ऐसे coins के निशान तो पड़े हुए दिख रहे हैं. लग रहा है किसी ने डाले होंगे coins. ये देखिए. अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं. और ये जो है छोटे छोटे 2 स्तूपाज हैं with a big bell. And यहाँ से ऊपर को है आई गेस मंदिर. हाँ ऊपर है. ऊपर है यार. तो गाइस लगभग 150-200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में यहाँ आ चुका है यहाँ का मेन मंदिर, स्वयंभूनाथ टेम्पल. अमेजिंग. ये देखो आप,
जो पशुपतिनाथ मंदिर हमने देखा वो भी इसी तरीके से था। नो फोटो अलाउड लिखा तो हम फोटोज क्लिक करेंगे नहीं। यहाँ मेजरली आप सोवेनियर्स परचेस कर सकते हैं एंड स्तूपा लुक्स ऑसम। यहाँ का बढ़िया सनसेट के साथ व्यू ले सकते हैं। जो काठमांडू सिटी है वैसे बढ़िया सा सिटी व्यू मिल जाएगा। एंड this is with a beautiful sunset here where the sun settles. चलिए अब हम दर्शन कर लेते हैं। गाइस यहाँ बुद्धा स्तूपा भी है और शिव मंदिर भी है। तो बाकी ये जो आप हर जगह देखेंगे इस तरीके की शॉप्स भी हैं और काफ़ी छोटे छोटे मंदिर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो इसी तरीके का बना हुआ है, बस फ़र्क ये कि ये मेटल में है और वो कंप्लीट वुड में बना हुआ था। बट जो शेप है, आर्किटेक्चर है, वो इसी तरीके का है जैसा आप इसका देख रहे हैं। बाकी यहाँ छोटे से कई सारे मंदिर, कुछ शॉप्स एंड द स्तूपा। यहाँ बुद्धा की एक स्टैचू के साथ टेंपल था जो गोल्डन मेटल के साथ में था, काफ़ी सुंदर था। तो स्वयंभूनाथ मंदिर के बाद में वो भी आपको विजिट करना है, जो कि मंदिर यहाँ है। तो मूर्ति जो थी वो राइट साइड, और उसके बाद आप यहाँ सिटी भी एंजॉय करके आराम से जा सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का दिन यहीं पर ख़त्म होता है। अब कल हमने जाना है पोखरा, तो देखते हैं वहाँ का कैसा रहता है सब कुछ। तो ये देख लो, इससे मिल लो। शर्मा गया लगता है। तो गाइस अब चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कल। आज की जर्नी में काफ़ी जगह घूम लिए हम लोग, थक भी गए हैं। और ये देखिए एक मॉन्यूमेंट की तरह लग रहा है। आई गेस ये भी एक रिजॉर्ट होगा, एकदम पीक पे है विद द सिटी व्यू। एंड चलिए अब हम चलते हैं टैक्सी से सीधा होटल की ओर। देखिए कितना कितना आदमी मारेगा भी, वो बोलता है मैं ऑर्डर नहीं दिया, मैं मारा नहीं है, मैं गोली मारा, ऐसा बोलते हैं वो। हाँ, जबकि ऑर्डर खुद ही देते हैं। हाँ, वही तो, वही प्रधानमंत्री था तो कौन था यार।